सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ती, गांव के पूरब में बसे एक छोटे से घर की खिड़की से हल्की सी आवाज आती। चलो गोरी, चलो लाली। ये आवाज थी गोपाल की, गांव का एक सीधा साधा मेहनती गाय चरवाहा, जिसकी पूरी दुनिया उसकी गायें थीं। गोपाल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसने अपने पिता के साथ गाय चराना, उनका ख्याल रखना और उनसे बात करना सीखा था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, गाय सिर्फ पशु नहीं होती, ये हमारी धरती की माएँ हैं। गोपाल ने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन जिंदगी ने उसे सब कुछ सिखा दिया। मौसम की चाल, गायों की भाषा और खेतों का मिजाज। उसके पास कुल 7 गायें थीं। गौरी, लाली, चमेली, राधा, श्यामली, धूप और बादल। वो हर एक का नाम, आदत और पसंद नापसंद जानता था। अगर कोई बीमार हो जाती तो वह दिन रात उनके पास बैठा रहता। उनके बिना वो अधूरा था। गोपाल का सपना था कि एक दिन वह इतना कमा सके कि अपनी गायों के लिए एक हरा भरा मैदान खरीदे, जहां वे खुलकर चर सके, न कि गांव की प्रति जमीन पर गरीबी रास्ता रोकती रही। फिर भी वह हर दिन सूरज के साथ उठता, अपने लकड़ी के डंडे को उठाता और गायों को लेकर पास की पहाड़ियों में निकल जाता। रास्ते में वह बच्चों को दूध पिलाता, बूढ़ों के पांव दबाता और मंदिर की सफाई करता। बदले में जो मिलता उसी में संतुष्ट रहता। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आया, शहर से। उसने गांव वालों को बताया कि वह एक डेयरी फार्म खोलना चाहता है और उन्हें अपनी गायें बेचने को कहा। बदले में उसने पैसे का लालच भी दिया। कई लोगों ने अपने पशु बेच दिए, लेकिन जब उस आदमी ने गोपाल से कहा, तुम्हारी गायें बहुत सुंदर हैं, खासकर गोरी और लाली, मैं अच्छा दाम दूंगा, तो गोपाल ने विनम्रता से मना कर दिया। मैं गायें नहीं बेचता साहब, ये मेरी माँ है और माँ को कोई नहीं बेचता। गांव वालों ने उसे बेवकूफ कहा। इतना पैसा ठुकरा दिया, जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन गोपाल हंसता रहा, जैसे कुछ खोया ही न हो। कुछ ही महीनों में गांव की जमीन पर वह डेयरी फार्म बन गया। मशीनों से दूध निकाला जाने लगा। गायों को सिर्फ उत्पादन के साधन के रूप में देखा जाने लगा। धीरे धीरे बीमारी, जलवायु परिवर्तन और मशीनों के गलत प्रयोग से डेयरी फार्म में मुसीबतें बढ़ीं। उसी समय गोपाल की 7 गायें स्वस्थ और तंदुरुस्त थीं। गांव में अब भी बहुत से बच्चे थे जो उस दूध की गुणवत्ता को याद करते थे जो गोपाल की गायें देती थीं। एक दिन शहर से एक रिपोर्टर गांव आया। उसने गोपाल की कहानी सुनी और उस पर एक वीडियो बनाया। वीडियो वायरल हो गया। लोग दूर दूर से उसके पास दूध लेने आने लगे। अब गोपाल सिर्फ गाय चरवाहा नहीं था, वह ग्रामीण दुग्ध पालन का उदाहरण बन चुका था। आज गोपाल के पास एक छोटा सा गौशाला है, जहां गायें खुले में चरती हैं। बच्चों को सिखाया जाता है कि जानवरों से कैसा रिश्ता बनाएं। मैंने पैसा नहीं कमाया, पर सम्मान पाया। मैंने व्यापार नहीं, सेवा की, और यही असली कमाई है। गोपाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची लगन, ईमानदारी और जीवों के प्रति प्रेम ही असली पूंजी होती है। जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, तो दुनिया एक न एक दिन हमें पहचानती है।